हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज और नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हैं। तो देखो, आज क्वेश्चन है घनाभ का और इसमें शंकु का है। तो देखो क्या दिया है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई एक बेलन है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसी ऊंचाई और आधार का एक शंक्वाकार छिद्र बेलन में किया जाता है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमको। तो जो दिया है वो लिखेंगे। तो देखो क्या दिया है कि ये हमने एक डायग्राम बना रखा है पहले से ही कि हमको क्या है, इस तरीका का ये बेलन है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, हाइट है जो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना ही तो दे रखा था कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। फिर क्या है कि इसी ऊंचाई और आधार का एक शंक्वाकार छिद्र बेलन में किया जाता है। तो इसी आधार है ना, इसी ऊंचाई और इसी का आधार है ना, इसका आधार में एक शंक्वाकार बना देते हैं, छिद्र बेलन में किया जाता है। तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ये पूछा है हमसे। तो देखो ये कैसे पूछा है। तो यहाँ पर लिखना क्या है कि हमको देखो इसमें ए बी सी डी है ना। तो ए बी सी डी में देखेंगे क्या कि ए बी और सी डी एक बेलन है, ये हमको पता है। ठीक है, हमने पहले क्या बनाया, बेलन बनाया। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है हमारे पास, तो h बराबर है हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या r वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इस बात को भी हम कह सकते हैं कि इसमें हमें ये चीज़ तो दे रखी है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला 2πr/h ये होता है। तो इसकी जगह 2 पाई की जगह पाई रहने देंगे, r की जगह पे 5 लिख देंगे और इसकी जगह पे 12 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और ये हो गया 10 × 12 तो 120 पाई हो गया। ठीक है, ये हमारा वक्र पृष्ठ निकल आया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी, हमें ये वाली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, तिर्यक लंबाई। तो ये कैसे निकलेगी, तो त्रिभुज देखो ये वाला एक पकड़ लेंगे कोई सा, एक ये और ये ऐसे है ना। तो इस तरीका से निकल आएगी। तो देखो, तो यहाँ से देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो देखो यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज ओ बी डी लिख देते हैं, त्रिभुज ओ बी डी में यहाँ से बात करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या है, इतना त्रिभुज है यहाँ से ओ बी डी है ना। तो देखो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है कि कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलेगी तो इस पर चढ़ जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग। ये चीज़ समझ में आई होगी।
फिर देखो यहाँ से क्या है, देखो लंब क्या है, इसके सामने जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है, ये तो पता ही है, और ये से लंब और ये आधार, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, इसको 12 कर देंगे, ठीक है, या यहाँ पर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग होता है 144 और ये 5 25, इनको जोड़ते हैं तो ये होते हैं हमारे पास 5 4 9 और ये हो गई 169। तो यहाँ से ये निकलेगी हमें 13 सेमी, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये तिर्यक ये वाली हमें मिल गई, ये 13 की मिल गई, ठीक है, इतनी चीज़ मिल गई। अब हमसे पूछना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखो पाई की जगह पाई, यहाँ 5 और यहाँ 13, तो ये हो गया 13 पंजे 65 पाई, ये आ गया आपका शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया। यहाँ तक ये चीज़ समझ में है। फिर देखो इसके बाद क्या करना है हमें, ये आ गया हमें वक्र पृष्ठ आ गया इसका। अब हमें निकालना है सिर्फ ये इसका क्षेत्रफल, किसका, बेलन के आधार का, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर की जगह पे होता क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 पाई और ये सेमी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्या पूछा हमसे, संपूर्ण पृष्ठ पूछा था इसका। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, तो जिनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पहले निकाल रखा है 120 प्लस 65 पाई और प्लस 25 पाई, तो ये टोटल हो जाता है हमारे पास कितना, 5 5 10 210 पाई सेमी स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर।